नींद भी कितनी अजीब होती है। आ जाए तो सब भुला देती है और ना आए तो सब याद दिला देती है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, क्योंकि अच्छे समय का इंतजार करोगे तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मई 2023 के इस मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम जो भी उस माह में ग्रह राशि परिवर्तन हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी जोड़ते हैं और बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, कोई रिलेशनशिप में, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, या फिर जो भी नेगेटिविटी है उससे सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में आपके लिए अपार संभावना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको स्विच करने के मौके मिल सकते हैं, और जो ऑलरेडी इस तरफ प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मई 2023 में स्विचिंग के चांसेस अवेलेबल हो जाएंगे, अर्थात वो नई नौकरी पर होंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में हैं, चाहे बैंकिंग के सेक्टर में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, स्थितियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होकर के या एक से ज़्यादा सोर्सेज में आप काम करके फाइनेंशियली गेन करेंगे, संतुष्ट होंगे। मेहनत जो लोग कर रहे हैं उनको मेहनत का फल हर हालत में मिलेगा। यहाँ पर मेहनत का फल नहीं मिले, मेहनत वेस्ट चली जाए, ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं होगा। ये माह आपकी इनकम के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए, अचीवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए और यश के लिए जाना जाएगा। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आकर के आपके लिए बहुत ज़्यादा अपार संभावनाओं को जन्म दे चुके हैं। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, इनकम में इंप्रूवमेंट आपको आएगी और आपके खुद के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी। आपका माइंड बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, बुद्धिबल आपका जागृत हो चुका है और आप यहाँ पर अच्छे ढंग से, अच्छे सर्कल के साथ में भरपूर अच्छा काम करके पैसे कमा सकते हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर बिल्डअप कर सकते हैं। आपका स्टेटस इंप्रूव होने वाला है। बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर दृष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा बेटर जगह होती है, या उन भावों का शुभ फल मिलता है। वही स्थिति भाग्य की है, लाभ की है और राशि की है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। आपकी इनकम बढ़ने वाली है, सैलरी बढ़ने वाली है, या ये बोल सकते हैं इंक्रीमेंट होने वाला है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सबसे सुखद स्थिति है, चाहे आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं। मान लीजिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या स्टॉक ब्रोकर हैं, या स्टॉक से संबंधित सलाह देने वाले लोग हो सकते हैं, कंसल्टेंसी वाले लोग हो सकते हैं, लोन दिलाने वाले हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल लाइसेंस हो सकते हैं, उसमें अच्छी संभावनाएं बनेगी। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले हैं वो लोग भी 10 अप्रैल के बाद में अच्छी संभावनाओं को देखेंगे, अर्थात उनके भी रुके हुए पैसे उनको मिलेंगे, उनके अंदर भी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और अपने सोर्स का इस्तेमाल करके आप अपने फाइनेंशियल गेन को पा लेंगे या आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस की बात करेंगे तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, या वो लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उनके लिए सबसे सुखद स्थिति है। यहाँ पर सब मिला करके आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, जो लोग फेरी वाले लोग हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, आप चाहे फिल्म लाइन में काम करें या टीवी लाइन में काम करते हैं, बहुत छोटा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, ये समय काल आपको याद रहेगा कि मई में आपके जो कैरियर में चेंजेस आए थे या मई में आपके फाइनेंशियल सोर्सेज में इंप्रूवमेंट आया था, ये आपको याद रहेगा। हाउसवाइफ के लिए ये माह बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको यश मिलेगा। आप जो भी अपने परिवार के लिए एफर्ट कर रही हैं उसका योगदान को सराहा जाएगा और आपको कुछ न कुछ फिक्स एसेट्स के रूप में कोई ऑर्नामेंट मिल सकते हैं, और या आप अपनी राशि का रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकती है। और अगर जीवन साथी कुछ दिलाना चाहते हैं, ससुराल वाले कुछ दिलाना चाहते हैं, तो आप उनको यही बोलिए कि मुझे
पुखराज दिला दीजिए, और या फिर उसकी जगह पे सुनहला आप पहन सकती है, जिसको आम भाषा में गोल्डन टोपाज कहा जाता है, वो आप धारण कर सकती हैं। तो 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे, आप कुछ न कुछ पहन भी लेंगी और उससे आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और जो वर्किंग लेडी है उनको तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है या आपको गेन हो रहा है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 में इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे मौके हैं, क्योंकि शनि की सड़सदी आपको समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी स्टील में, सीमेंट में, और आप चाहें तो ज़मीन जायदाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लाल चीज़ों में, चाहे मसूर की दाल में इन्वेस्टमेंट करें, मिर्ची में इन्वेस्टमेंट करें या स्टॉक करें। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं सामान के लिए, वो सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं। और या फिर शटरिंग के लिए लोहे के सरिये या स्टील में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो प्लाईवुड का भी स्टॉक कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत काम आता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ आपकी बहुत सुखद है। आप चाहे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें और या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देना है, या जो भी लोग कर रहे हैं उसकी जगह आप थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, जो लोग रिस्क से बचना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या गोल्ड बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। लोग बोलते हैं हमारा पैसा कहीं जाला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है, पता सबको चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जहाँ रखते हैं पैसे अपने आप तो उड़ते नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट सही ढंग से नहीं करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पैसे को ज़बरदस्ती रोका जाता है। और वो आप आरडीआर में कर सकते हैं, एलआईसी में कर सकते हैं, या आप एसआईपी में कर सकते हैं। और जब भी आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे होता है, आपको कुछ छोटा मोटा कोई भी ऑर्नामेंट्स या कुछ न कुछ गोल्ड खरीदना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। अगर आपने उनके बर्थडे पर गोल्ड खरीदा है तो आपको उनकी शादी के समय गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो स्ट्रेंथ आपके पास हमेशा से, कोई इमरजेंसी आ गई तो उसे बेच करके आप पैसा खड़ा कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। मई 2023 में स्थितियाँ बहुत सुखद होंगी। छोटे भाई बहन या बड़े जो भी भाई बहन हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार के अंदर समृद्धिदायक स्थितियाँ होंगी, और वो भी हो सकता है कि घर परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन हो, चाहे शादी होकर के हो या कोई न कोई संतान उत्पत्ति के रूप में भी छोटे बच्चे का जन्म हो सकता है। सब मिला करके मई 2023 में घर परिवार में मंगल कार्य, शुभ कार्य या हंसी खुशी का वातावरण होगा, और घर में जो पहले जैसी नेगेटिविटी थी वो हवा हो जाएगी। अर्थात आपने अपनी ज़िंदगी का एक बुरा दौर था वो देख चुके हैं, अब स्थितियां बेटर है। और 22 अप्रैल से बृहस्पति का राशि परिवर्तन उस बेटरमेंट में और ज़्यादा छौंका लगा रहा है, अर्थात और ज़्यादा इंप्रूवमेंट दे रहा है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं, मालिक हैं, वो मंगल हैं, जो त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। इस सिचुएशन को अच्छा माना जाता है। सूर्य उच्च राशि के हैं, भाग्य के स्वामी होकर के, लेकिन राहु के साथ में इस सिचुएशन को ग्रहण योग बोला जाता है। बृहस्पति राहु के साथ में इस सिचुएशन को गुरु राहु चांडाल योग बोला जाता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब साथ में है तो हमेशा पॉजिटिव ही डैमेज होता है, नेगेटिव डैमेज नहीं होता है। 100 किलो दूध आपने रखा हुआ है, एक जहर की बूंद उसमें जाकर के उस 100 किलो दूध को खराब कर सकती है, और उसे जमीन में गड्ढा खोद कर ही डालना पड़ता है, जानवरों को भी नहीं डाल सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको जो पॉजिटिव है उसको बचाना पड़ेगा या उससे स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और राहु के उपाय करेंगे, उससे शांत करेंगे, जो पॉजिटिव है उससे स्ट्रांग करेंगे, नेगेटिव को डाउन करेंगे। यही स्ट्रेटजी हमेशा आपको हर कुंडली में खेलनी पड़ती है, क्योंकि उपाय 2 ही हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव को और स्ट्रांग करना हो सकता है या नेगेटिव को डाउन करना हो सकता है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। जब आप इनकम को नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपेंसेस को कितना कंट्रोल कर लेंगे, खर्चों को कम करते रहिए। आप खर्चों को कम कर करके व्रत तो नहीं करेंगे। तो ये समझने की स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है, और यहाँ पर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी हो, यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनने वाली है या आपको बेटर दिखाई देगी। मई में जिनके एग्ज़ाम है वो लोग
ये जान सकते हैं कि स्थितियां आपके लिए फेवरेबल है, स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में है। और बृहस्पति जो कि ज्ञान के अधिपति है, वो राशि से 5th हाउस में आकर के आपकी समझदारी को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके ब्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके यश को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सफलता मिलना बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है और उसके अंदर प्रबल संभावनाओं में आप अपनी मेहनत को जोड़ देंगे तो उसमें श्योर अच्छा रिजल्ट वाली परसेंटेज जुड़ जाएगी। फाइनेंस के स्टूडेंट जो भी हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। सूर्य और बुध जब साथ में होते हैं उस सिचुएशन को हमेशा बुधादित्य योग बोला जाता है और यहाँ तो सूर्य उच्च राशि के हैं, भाग्य का अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी सिविल सर्विसेज से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बलवान हैं। जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, या ये बोल सकते हैं जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी या टेक्निकल रूप में। और जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर श्योर शॉट, और स्पेशली जो सर्जन बनने वाले एमएस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं और ज़्यादा बलवान बनी हुई है। तो स्टडी में आप सेफ साइड में हैं, आपका मेहनत, आपका प्रयास और ज़्यादा रंग ला सकता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको दे सकता है, या ये बोल सकते हैं आपको श्योरिटी दे सकता है अच्छे रिजल्ट की। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, उनके साथ में अच्छा पैचअप हो सकता है, विचार विमर्श एक नया रूप ले सकता है, या ये बोल सकते हैं लंबे समय से जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी मतभेद थे, वो सुलझ सकते हैं, वो स्थितियाँ ठीक हो सकती है। संतान से संबंधित कोई भी काम काज है उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे उनका सेटलमेंट हो, चाहे उनका एडमिशन हो, या उनके सगाई संबंध से संबंधित बात हो सकती है, विवाह से संबंधित बातचीत हो सकती है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ये समय आपकी संतान के सुख के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग संतान के बारे में प्लान कर रहे थे, यहाँ से 22 अप्रैल से उनके लिए बेटर टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है। ज्यों ज्यों ये समय आगे बढ़ेगा संभावनाएं और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। जब सूर्य आगे चले जाएंगे तो बृहस्पति सिर्फ राहु के साथ में पीड़ित रहेंगे, क्योंकि बुध भी आने वाले समय में 7 जून को अगली राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हो जाएगी संतान प्राप्ति की। और जिनको संतान की जो आसक्ति है उसके बारे में सोच रहे हैं, ये स्थिति उस समय भी और ज़्यादा बेटरमेंट देगी। तो ये बोल सकते हैं कि 2023 का लास्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है संतान से संबंधित काम के लिए, संतान प्राप्ति की संभावनाओं के लिए, क्योंकि बृहस्पति उस समय सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति में होंगे। जब बृहस्पति अकेले होंगे, राहु भी राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे और दूसरे कोई भी नेगेटिव ग्रह परेशान नहीं कर रहे होंगे, तो बृहस्पति का पूरा सपोर्ट, बृहस्पति की पूरी इम्पैक्ट पावर आपको मिलेगी। और बृहस्पति राशि से 5th हाउस में शुभ फल देते हैं और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ रही है वहाँ पर और ज़्यादा बेटरमेंट है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। मई 2023 में आप हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सेफ साइड में ज़्यादा रहना पड़ेगा। स्पेशली महिलाओं को यहाँ पर सेफ साइड में ज़्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गायनों से संबंधित तकलीफ, गाल ब्लैडर से संबंधित तकलीफ, इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी परेशान कर सकते हैं। 10 मई के बाद में जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन महिलाओं की डिलीवरी डेट बहुत पास में आ चुकी है उनको तो और ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा और ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी। या कोई भी जो भी डॉक्टर है आसपास उनके नंबर लेकर के रखें, या आप उनसे संपर्क करके रखें कि हमें इमरजेंसी में आना पड़े तो कब आना है या मतलब किस ढंग से आ सकते हैं, वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। मई 2023 में शत्रुओं की बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं, या कोई सामान आपने खरीदा है वो खराब निकल सकता है, लेन देन में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, बहसबाजी लड़ाई झगड़े का रूप ले सकती है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन सौदा करें, ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं, उसका हमेशा जब भी उसकी पैकिंग को खोलते हैं उसका वीडियो ज़रूर बनाएं, ताकि वो चीज़ टूटी हुई चीज़ें, ख़राब चीज़ें या उसमें अंदर क्या निकला है वो आपको ध्यान पड़ेगा। बहुत बार मोबाइल मंगाते हैं उसमें पत्थर निकलते हैं या साबुन की टिकिया निकलती है।
तो ऐसी स्थिति में आपको उतना ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, और जो फिजिकली शॉपिंग कर सकते हैं उसमें ऑनलाइन शॉपिंग में उतना स्थिति बेटर नहीं होती है। वैल्यूबल है उसके लिए तो सामने ही जाकर खरीदना चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध है, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के, दो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग बोला जाएगा, बुध आदित्य योग बोला जाएगा। सप्तम भाव में शुक्र शुभ नहीं है, और मंगल एनर्जी भी देता है, उत्साह भी देता है, लेकिन मंगल के अंदर एग्रेशन का गुण है, जिद करने का गुण है, या क्रोध और आवेश है, वो सहन नहीं होता है। सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी का गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, और जब गुस्सा आता है तो अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाषा रफ हो जाती है। जो क्रोध होता है विवेक की हानि करता है, विवेक को छीन लेता है। यही स्थिति के अंदर दाम्पत्य सुख में स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती है। तो 10 मई 2023 को मंगल अगली राशि में जब चले जाएंगे तो आपके लिए स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आपकी मैरिड लाइफ में सिर्फ शुक्र तो बाधक बनता है, गृहस्थ सुख में बाधक बनता है, तो शुक्र तो 30 मई 2023 तक यहीं पर रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के कोई भी उपाय करके आप गृहस्थ सुख में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी बाधाएं, उसका निराकरण कर सकते हैं। और या फिर सप्तम में जो बुध है उसको बलवान बना के भी दाम्पत्य सुख में स्मूथनेस आ सकती है। वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पापी ग्रह सप्तम भाव में आकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दर्शाते हैं, या ये बोलते हैं गृहस्थ सुख में आग लगा देते हैं। गृहस्थ सुख में विच्छेदात्मक ग्रह आकर के, चाहे राहु और शनि हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। सप्तम भाव में मंगल, मंगली कुंडली कही जाती है। मंगल का मतलब भी यही होता है मेड फॉर ईच अदर नहीं होने से प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मंगल आवेशी है, क्रोधी है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 10 मई 2023 तक वेट करना है, और यदि वहां तक भी है तो मंगल के दान देकर के भी सॉफ्टनेस ढूंढी जा सकती है, या फिर अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब जीवन साथी को क्रोध आ रहा है तो आप शांत रहें, और वो भी उतने समझदार होने चाहिए कि आपको जब क्रोध आ रहा है या आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप कोई बात नहीं सहन हो रही है, तो वो भी शांत रहें या वो भी समझें। तो स्थितियां एक दूसरे को समझने से ही बहुत प्रॉपर ढंग से आगे बढ़ सकती है। नेगेटिव स्थितियां नहीं है, या कोई भी वाद विवाद होकर के क्रोध और आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो स्थितियां नहीं है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती है, उससे समझदारी से ही सॉल्व किया जा सकता है। जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है वो बातें आगे बढ़ सकती है, लेकिन आपको जब भी मिलने जाएं या अपने भावी जीवन साथी से बात करें तो एटीट्यूड को जरा अच्छा रखें। मंगल उस एटीट्यूड के अंदर एक ईगो ले आता है, या मैं सही हूं, या मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूं, पॉजिटिव हूं। ये चीज़ें सामने वाले को बुरी लग सकती है। आप इक्वल रहें, ये ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। तो राशि से पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों पर विचार किया जाता है। सेवंथ हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से फिफ्थ हाउस में तो जो स्थितियां हैं, सूर्य, राहु, बुध और गुरु, ये सब के सब दो नेगेटिव दो पॉजिटिव वाली स्थितियां हैं, तो वहां पर स्थितियां सुखद नहीं है। सेवंथ हाउस और शुक्र की पोजीशन अच्छी बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बोल सकते हैं 50-50 चांसेस हैं। आप अपने आप को एटीट्यूड अपना कंट्रोल करके सामने वाले को समझ करके रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, या ये बोल सकते हैं जैसा चल रहा है वैसा उसे चलने दें, उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करें, जो वाद विवाद है उसे हवा नहीं दें, और ज़्यादा प्रेशर से समझाने की कोशिश नहीं करें। ज़्यादातर ये होता है जब सामने वाला आपको कोई भाव नहीं दे रहा होता है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो और ज़्यादा फिर गुस्सा आता है और ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, आप मुझसे बात करो। जब कोई बात नहीं करना चाहता है तो उसे साइड में रहने दीजिए। जब टाइम अच्छा आएगा, वापस समझ आएगी तो बात कर लेंगे। मई 2023 में आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, और अगर कोई स्थितियाँ नेगेटिव हो रही है तो उसे हवा नहीं देनी है, या आर्गुमेंट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसमें बात और ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस या प्रोफेशन की। राशि से दसम भाव से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर त्रिकोण में सुखद स्थिति है। इस भाव पर मंगल जो पंचमे से उनकी दृष्टि है, और राशि के अधिपति बृहस्पति भी सुखद है, और आपके
भाव के दोनों तरफ जो दसम भाव है 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, भाग्य भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी या कामकाज आपका भाग्यवश बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग ट्रेडिंग में हैं, मार्केटिंग में हैं, इंश्योरेंस में हैं, एजेंसी बिजनेस में हैं, या फिर वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है, अपार संभावनाएं बनी हुई है। आप अपने कामकाज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, वॉल्यूम को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और कोई भी जो आपने एक्सपेंशन का प्लान किया है, जो टारगेट सेट किया है, वो टारगेट आपका मई में पूरा हो सकता है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। जॉब में आपको यश भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और जो लोग सही जगह ट्रांसफ़र चाहते थे उनकी ट्रांसफ़र भी सही जगह होने के योग बनेंगे। सिर्फ आपको अपने अधिकारियों से, सीनियर से बातचीत करनी पड़ेगी या जो समस्या है वो बतानी चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या वो लोग जो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट है अपने क्षेत्र में, यहाँ पर उनकी पहुँच बहुत ज़्यादा डीप में जाएगी या उनके कामकाज का विस्तार होगा। और जो लोग कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं वो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, और सबसे ज़्यादा अपने वॉल्यूम को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, वॉल्यूम को सेट करेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है। आप थोड़ी सी रिस्क भी ले सकते हैं। सामान्यतः मैं नहीं बोलता कि आपको रिस्क लेना चाहिए, लेकिन जहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा सेफ है, वहाँ पर रिस्क लेने से गेन ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्टॉक को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कामकाज का विस्तार कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं, ब्रांचेज खोल सकते हैं। और जो लोग एजेंसी बिजनेस में हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उन लोगों को अपने संसाधन बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, सप्लाई भी आपको उस स्पीड में करनी पड़ेगी। तो जो लोग टेक्सटाइल से, कागज़ से, प्रिंटिंग से, या वो लोग जो कोई स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, या क्रिएटर्स हैं, या राइटर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। आपके नेम फेम मिल सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बन सकती है। कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज या टेलीकॉम सेक्टर, उस क्षेत्र में संभावनाएं सबसे ज़्यादा बलवान है, सबसे ज़्यादा बेटर है। और सेकंड स्थिति आपके लिए फाइनेंस सेक्टर में है। जो लोग भी फाइनेंस का काम, ब्रोकरेज का काम, लाइसेंसिंग का काम या फिर गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज होगा। और जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, जो यूट्यूबर हैं, अपना चैनल चलाते हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं, और या फिर वो लोग जो ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप लोगों का चैनल इंप्रूव होगा, या फिर जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी कोई न कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपका नाम रोशन हो सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। तो उपाय में आपको शुक्र के उपाय, मंगल के उपाय और बृहस्पति के उपाय करना ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर रहे हैं, अतः बाधाकारक स्थिति में है। मंगल शिक्षा और संतान भाव के अधिपति होकर के 10 मई से नीच राशि में जा रहे हैं, और बृहस्पति राहु के साथ में, गुरु राहु के साथ में वहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का उपाय करने से काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थितियाँ हो सकती है। शुक्र के जहाँ तक उपाय की बात है, आप नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें, और या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार के शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे बतासे हो सकते हैं, मिश्री हो सकती है, या खीर हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, जो भी आप चाहें, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, वो ईजी हो, वो आप दान दे सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। 10 मई 2023 से जब मंगल नीच राशि के हो जाएंगे, तो आप जब तक मंगल नीच राशि के 30 जून तक नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग का पाठ करेंगे। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का, लाल दाल का, मसूर की दाल का दान करेंगे। आसपास को हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे। बृहस्पति के उपाय में बृहस्पति को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना राहु से जो पीड़ा है, बृहस्पति और राहु एक योग बनाते हैं, चांडाल दोष बोलते हैं उसको, उससे संबंधित बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बनाने से
आपको परिवार के सुख में, अपने शरीर सुख में इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि का बहुत स्ट्रांग प्लेनेट है, राशि का अधिपति है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है। तो आप विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, विष्णु प्रतिमा पर रोज अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और हर गुरुवार को थर्सडे को आप पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख के लिए आप चाहें तो जो महिलाएं शिव गौरी कवच धारण करें, और जो पुरुष है कामानंद कवच धारण करें, और अपने कैरियर में इंप्रूवमेंट के लिए, संतुष्टि के लिए अष्टविनायक कवच या लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए भी लक्ष्मी नारायण कवच बहुत ज़्यादा शुभ है, योग्य है। अब बात करें रत्नों की। अपनी राशि का रत्न धारण करना ही चाहिए, क्योंकि उससे राशि के सद्गुणों में हमेशा इंप्रूवमेंट आता है या उससे आपको शुभ फल मिलते हैं। मैं आपको जो रत्न बता रहा हूँ वो आपकी राशि के 3 त्रिकोण के रत्न है, जिसमें माणिक्य भाग्य रत्न है, जो पुखराज है वो आपका राशि रत्न है या जीवन रत्न है, और जो मंगल है, मूंगा है, वो आपका कैरियर रत्न है। तो मूंगा, माणिक्य, पुखराज धारण करना हमेशा से शुभ रहेगा। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं, फाइनेंशियल नीड पूरी करना चाहते हैं, उन लोगों को धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आपके फाइनेंशियल संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में मार्ग प्रशस्त करते हैं, राहत देते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो साधारण व्यक्ति को अपना विश्लेषण करा ही लेना चाहिए। और जो बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले संभावनाओं को जांचना चाहिए। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, और या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी या गाँव में रहते हो, अपनी जगह बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी या कोई भी गांव में रहते हो, आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय है वो भी मैं आपको ईजी से ईजी उपाय बताऊंगा और आप तक लिखित रूप में पहुंचाऊंगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके जो भी अपनी जिज्ञासा है वो आप जांच सकते हैं। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो, चाहे लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, या फिर राजयोग की कुंडली हो, या आपको फेस टू फेस मिलना है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है, या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। सिर्फ समय का ध्यान रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड जो समय होता है उसमें 10 से 6 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं। स्टाफ रेस्पॉन्ड करेगा आपको, और नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट डे जब भी स्टाफ आएगा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।